ओम श्री गणेशाय नमः। पितृदोष निवारण कैसे हो और ये पितृदोष क्या है? पितृदोष यह निवारण आपके माध्यम से निवारण करना पड़ेगा। जो इंसान मृत्यु के बाद चाहे राक्षसी शक्ति के अंदर बंधन हो गया हो या मृत आत्मा देख रहा है कि हमने जिनको छोड़ के ये संसार को त्यागा है वह खतरे में है, तो वैसे परिवार के पितृदेवता कभी स्वर्ग नहीं जाते और अनेक कारणों से मानव को पितृदोष लगता है। जो परिवार किसी देवी देवता को नहीं मानता, कभी शिव मंदिर नहीं जाता, कभी हवन यज्ञ नहीं करवाता, तो ऐसे परिवार को पितृदोष लग जाता है। आज वर्ल्ड के अंदर जो 80% नकली पंडित हैं वह बोलते हैं हमें खाने के लिए दो, पितृ को मिलेगा। यह झूठ बोलते हैं। यह वेद शास्त्र के विपरीत इन्होंने आपको ज्ञान दिया है। सब चीज का कोर्स होता है। सर्वप्रथम आप जिस गांव में रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं या वर्ल्ड के किसी भी मंदिर में अपने सुरक्षा और पितृ देवता के रक्षा के लिए अखंड दीपक जलवाएं और उस मंदिर में अगर हो सके, अगर आपका कनेक्ट है, जान पहचान है, तो ये पीछे जो देख रहे हो ना ब्रह्मास्त्र त्रिशूल, एक गड़वा दीजिए गर्भगृह में पूजन करवा के आपके पितृ देवता के नाम से और आप लोगों के नाम से। तो जहां अखंड दीपक जलता हो उस जगह पे जिसके नाम से त्रिशूल गड़ा हो, तो त्रिशूल जो है ब्रह्मास्त्र की तरह घूमता रहे। नहीं हो सकता, आप शिव मंदिर में जाइए, ऐसा एक लोटा लीजिए और जो जवधान जो जिसे कहा जाता है और काला तिली, कौड़ा राशि भर दीजिएगा, एक लोहे का पैसा भर दीजिएगा, भीमसेनी कर्पूर, थोड़ा दूब घास, थोड़ा बिलपत्ता, थोड़ा चावल, थोड़ा हल्दी पाउडर, गेहूं, हर पूजन में गेहूं जरूरी, गेहूं, हल्दी, पीली सरसों और बड़ा लोटा लीजिएगा, छोटा नहीं। और भी देखिएगा हमने जो सामग्री वगैरह कहा है प्रवचन में, शिवलिंग को क्या क्या चढ़ता है, भर के शिव मंदिर में जाइएगा। साथ में एक त्रिशूल छोटा हमने दिखाया था, जैसा भी त्रिशूल रक्षा सूत्र लगा के, हे बाबा शिव, हमें नहीं मालूम हमारे पितृ देवता कहाँ हैं और जहां भी हैं उनका आप रक्षा कीजिएगा और परिवार का रक्षा कीजिएगा। और लेमन साथ में लेके थोड़ा सरसों तेल, और शिवलिंग में चढ़ाने से पहले कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, और 3 बार ताली बजाइएगा और बोलेगा हमें सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य प्रदान कीजिए। और शिवलिंग में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय चढ़ा दीजिएगा। चढ़ाने के बाद खड़े होके 108 से ज्यादा 3-4 मिनट ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिएगा। और जो अखंड दीपक जलता है, अगर आप वहां उपस्थित हैं, उसी मंदिर में जलता है, तो हर महीना सरसों का तेल चाहे 1 लीटर हो, चाहे 2 लीटर, चाहे 3 लीटर, 5 लीटर दीजिए। यह पितृ देवता के लिए भी यह सिस्टम है। और जो नवग्रह हैं, काल सर्प दोष है, बृहस्पति, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, उनके लिए भी यह सिस्टम है। शनि के लिए शमी पत्ता चढ़ता है। सब सिस्टम से चढ़ाइए और अखंड दीपक का सहारा लीजिए, क्योंकि राक्षसी शक्तियों के अंदर जो पितृ देवता बंधक है उन्हें अखंड दीपक और ये त्रिशूल, ब्रह्मास्त्र विद्या और रुद्राभिषेक नमक चमक ही खोल सकते हैं।
आप शॉर्टकट रास्ता अपना रहे हैं, और ये शॉर्टकट रास्ता दिखाया इन पंडितों ने कि देवी देवता तो भाव के भूखे हैं, जो हैं हम हैं, हमें दे दो। कभी इन्होंने शिवलिंग साहब को नहीं जोड़ा। अरे कथावाचक जितने आज ऐसे डमरू लेंगे, ऐसे ऐसे फोटो उठाएंगे, सही मानो ये शिव जी के दूत हैं। डमरू को छोड़ो, त्रिशूल को उठाओ। हमने अनेक कथावाचकों को कहा कि आप कथा वाचते हो देश दुनिया और गौ माता बोलते हो कि गौशाला, हमारा एक भी गौशाला नहीं है इन कथावाचकों का। मैं इनके साथ रहा हुआ हूं, ये गौ माता के नाम से भी लूट के खा रहे हैं। तो ये है। और अभी कुछ महीने के अंदर पितृ शांति के लिए चंदन के लकड़ी से महीने में एक दिन 12 ब्राह्मण देवता हमारे माध्यम से बैठेंगे और यज्ञ करेंगे। वह यज्ञ का नमूना आप देख लीजिएगा। अभी जो होली आ रहा है 25 और 26 तारीख, उसमें यज्ञ का नमूना देख लीजिएगा। और अभी होली के दिन में हमारे याज्ञिक ब्राह्मण देवता 13 ब्राह्मण देवता को हमने बोला है 25 और 26 तारीख वर्ल्ड लेवल आपके पूरे परिवार के रक्षा सुरक्षा और पितृदेवता के परिवार के सुरक्षा के लिए शिवलिंग में 1100 त्रिशूल चढ़ाएंगे, 1100 नाग नागिन चढ़ाएंगे, 5100 पंचमुखी रुद्राक्ष चढ़ाएंगे, लेमन चढ़ाएंगे, बहुत कुछ, और सरसों तेल से रुद्राभिषेक नमक चमक करवाएंगे। तो इसमें भी जिनको शामिल होना हो ये 2 दिन 25 और 26 तारीख रुद्राभिषेक नमक चमक होंगे। 12 ब्राह्मण देवता और एक हमारे मुख्य आचार्य हैं दीपक दास जी बरगढ़, याज्ञिक सम्राट हैं, वह सबको गाइड करेंगे। तो जैसा भी दोष हो आप अखंड दीपक जलाइए और जीवन में एक बार ज्वाला देवी के चरणों में जाइए। हिमाचल प्रदेश हमारे 33 कोटि देवी देवता, 33 प्रकार देवी देवता, सबको कंट्रोल करती हैं ज्वाला देवी, सबको कंट्रोल करती है मां कामाख्या देवी। आपने 12 ज्योतिर्लिंग का नाम सुना है, 12 ज्योतिर्लिंग के ऊपर है ज्वाला देवी, जलती हुई देवी। वहां न तेल जरूरत न घी जरूरत। एक बार आप दर्शन करके आइए। वहां देखिएगा राजा अकबर ने सोने का 1.25 मन छत्र चढ़ाया था। वह छत्र आज तक भी है, छत्तर जिसको बोलते हैं। देवी स्वीकार नहीं करे, नीचे गिर गया छत्तर। किस धातु का है आज वो वैज्ञानिक भी फेल है। तो पितृ देवता इतना आसान नहीं है किसी का दोष निवारण हो जाए। अभी जा रही हैं हमारी गुरु मां लक्ष्मी रानी जी नवरात्र में हिमाचल प्रदेश, ज्वाला देवी त्रिशूल लेके जाएंगी। तो जैसा भी दोष हो, काल सर्प दोष भी छूटेगा ज्वाला देवी के दरबार में। ये राहु केतु, ये जो बोलते नहीं ये शिव मंदिर, ये शिव किसी शिव मंदिर से नहीं छूटता। काल सर्प दोष भी छूटेंगे वहां ज्वाला देवी, अखंड दीपक, रुद्राभिषेक नमक चमक और यज्ञ से छूटते हैं। अभी लक्ष्मी देवी जाएंगी ऐसा त्रिशूल लेके, और जो भी उनको नाम दिए हैं पुस्तक लेके, और ज्वाला देवी को भेंट चढ़ा के आएंगी। दिल्ली से लक्ष्मी देवी मेरे से गुरु दीक्षा ली है और उनको त्रिशूल ब्रह्मास्त्र प्रयोग का मैंने विद्या सीखा, बहुत जल्दी सीख गई। मिनिमम 9 महीना लगता है किसी को सीखने में, लेकिन लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी रानी 3 महीना में सीख गई। तो जैसा भी आप जीवन से हार चुके हैं, ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, रुद्राक्ष का कुछ भी धारण करना पड़ेगा। चाहे आप घर के मंदिर में पूजन करें, चाहे गांव के मंदिर में पूजन करें, रुद्राक्ष अगर धारण नहीं करते माँ बहन बेटी महिला भाई, तो आपका कोई पूजन काम नहीं करेगा। कुछ भी रुद्राक्ष का धारण कीजिए। अभी आप बोलोगे कि गुरुजी सब नकली मिलता है, नकली भी धारण कीजिए। हर घर में रुद्राक्ष रहना चाहिए। अभी जो 25 और 26 तारीख हमारा 5120 जो पंचमुखी रुद्राक्ष है, पहले चढ़ाया जाएगा उस रुद्राक्ष के ऊपर, उस त्रिशूल के ऊपर रुद्राक्ष नमक चमक मंत्र छोड़ा जाएगा, तो वह अभिमंत्रित है।
ये ऑनलाइन में जितने बिकते हैं ये अभिमंत्रित नहीं है। जितने कुबेर जी के सामान बिकते हैं ये अभिमंत्रित नहीं है। अगर है तो उनको बोलिए वीडियो दिखाइए। तो ये तो प्रत्यक्ष है अभिमंत्रित। यह माल सब जाएगा 26 तारीख के बाद लक्ष्मी रानी जी के पास, जसवीन जी के पास और सुकन्या जी के पास। जिसको चाहिए मिनिमम 1 किलो रुद्राक्ष घर में रखिए। जिनको चाहिए उनसे अभी से बुक करवा लीजिए। 10-20 आदमियों तक ही भेजेंगे वो। जिनका पहले बुकिंग उनको मिल जाएगा। और ज्यादा अगर बुकिंग आ जाए तो अभी भी 7 दिन बाकी है, हम उनको भिजवा देंगे। नेपोलियन पंचमुखी घर में रखिए। किसी का पेट दर्द दिया रात बिकाल, पानी में डाल दिए, उसको पानी पिला दीजिए। क्योंकि वहां जो रुद्राभिषेक नमक चमक का मंत्र छोड़ा जाएगा, संपुट मंत्र, वह रुद्राक्ष का दाना 1 लाख वर्ष तक अभिमंत्रित रहेगा। तो जो बीमार व्यक्ति भी है उनसे मंगाइए। क्योंकि रुद्राक्ष में जितना भी पैसा लगा हुआ है ये तीनों ने ही दिया है। त्रिशूल 1100 त्रिशूल, आप सोचिए कितना पैसा लगा है, इन्होंने ही दिया है। तो इनके पास ही जाएगा। तो ऐसे होते हैं रुद्राक्ष माला और रुद्राक्ष मोती अभिमंत्रित। ऑनलाइन में कोई सर्टिफिकेट फिट कर दिया, हो गया। उनको पूछिए कि आपने कहां अभिमंत्रित करवाया। ये लक्ष्मी रानी और जैस्वीन और सुकन्या जितने भी सामग्री बेच रहे हैं ऑल वर्ल्ड अभिमंत्रित मेरे से करवाते हैं और फिर बेचते हैं। हमें सामग्री से पैसा नहीं चाहिए। भगवान कुबेर का पाइपलाइन लगाएंगे तो धोखा देके पैसा नहीं कमाना चाहते। जैसा भी दुख संकट समस्या हो तीनों से जुड़ जाइए। पितृदोष, मातृदोष, ग्रह दोष, एक बार ज्वाला देवी के चरणों में जाना ही पड़ेगा। इधर उधर तीर्थ भटक तो कुछ मिलने वाला नहीं है। और महीना में भी आने वाले अप्रैल महीना से महीना में 1 दिन 1 कुंडिया बहुत बड़ा यज्ञ होगा। उसमें चंदन का लकड़ी डलेगा। चंदन का लकड़ी। कल ही जसवीन जी पूछ रही थी कि आप हवन यज्ञ कब करवाओगे पितृदेवता के नाम से। तो कल वो बोलते ही मैंने आज तुरंत चंदन का लकड़ी ऑर्डर किया है। सैंपल आएगा, जिस दिन सैंपल आएगा भी दिखा दूंगा। तब चंदन के लकड़ी के ऊपर होगा भीमसेनी कर्पूर का आहुति, गुगुल धूप का आहुति डलेगा। शॉर्टकट कोई कुछ काम नहीं होता। तो ज्वाला देवी जा रही है लक्ष्मी जी। हमारे भी भाइयों का नाम सब उनको हमने दिया है। सुकन्या जी भी देंगी उनको, जसवीन जी भी देंगी। आज एक सुबह एक जैन परिवार है इंडिया में, यामिनी जी जैन, उन्होंने भी नाम दिया है। उनको नाम दीजिए। और जो मेरे से जुड़े हुए हैं मेरे को भी अगर नाम देते हो तो मैं उन तक भेज दूंगा। वर्ल्ड को कंट्रोल करती है मां ज्वाला देवी। लेकिन ज्वाला देवी का कहीं प्रचार नहीं, कहीं प्रचार नहीं। मां कामाख्या देवी का कहीं प्रचार नहीं। 9 महीना में जैसा भी मंत्र सिद्ध होगा। किस्मत नाम का कोई चीज नहीं है। धोखा दिया जा रहा है। इन्होंने वेद शास्त्र का बंटाधार किया है। यज्ञ के पथ को छोड़ के बंदर सेवा। और एक मैं देख रहा था टीवी, वहां लिखा है वृंदावन के कांच के मंदिर के पीछे बंदर और बंदरिया दोनों चिपके हुए थे। हम छुड़ा के लाए। क्यों भाई छुड़ा के लाओ? पति पत्नी है वो। और फिर नीचे लिख देंगे संपर्क सूत्र है। माने हम लोग बंदर बंदरिया को छुड़ा के लाते हैं, पैसा भेजो। इनका एक भी गौशाला नहीं है। मैं रहा हुआ हूं। और हमने जितने कथावाचक इन सबसे कहा कि आपसे तो हो नहीं पाएगा रुद्राभिषेक नमक चमक। अभी ओडिशा राज्य बरगढ़ में हमारे 2 मंदिर में चल रहे हैं सुबह और शाम को। आपका एक ब्राह्मण देवता हम बिठा देते हैं तो बोले विचार कर रहे हैं। मैं बोला कल को लोग आपके ऊपर हंसेंगे कि पैसा इतना ले रहे हो। व्यासपीठ में बैठ जाएंगे, रोने लग जाएंगे। सीता माता को रावण लेके भाग गया, सीता माता को रावण लेके भाग गया। मुझे डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, मैंने मना किया है। ये सब काल्पनिक बता रहे हैं। थोड़ा हुआ था लंबा कर दिए।
हर सोने के तकिया के नीचे एक दूब घास रहना चाहिए। माता सीता दूब घास पकड़ी थी, रावण छू नहीं पाया। ये देखिए कॉल, आवारा कुत्ता को जोरों से खाने के लिए दीजिए। बीमारी ये वायुमंडल के कारण होता है। रुद्राभिषेक, नमक चमक, अखंड दीपक और यज्ञ हवन यज्ञ ऐसी बीमारी स्तंभन हो जाते हैं, कंट्रोल हो जाते हैं, बढ़ते नहीं। कम से कम इंसान मृत्यु के मुख से बच जाता है। रोगा न शेषा न पांसी त्रिष्ठा रिष्टा तो कामा न सकलान विष्टान। दुर्गा सप्तशती खोल के देखिए। हमारे जितने भी रुद्राभिषेक नमक चमक चल रहे हैं ये सब संपुट है। धन कुबेर मंत्र से संपुट है, बगड़ामुखी मंत्र से संपुट है, गायत्री महामंत्र से संपुट है, महामृत्युंजय मंत्र से संपुट है, और दुर्गा सप्तशती सर्व मंगल मंगल शिव सर्वार्थ साधिक शरण त्रयं गौरी नारायण नमस्तुते संपुट है। सृष्टि स्थिति विनाशानम शक्तिभूत सनातन गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमस्तुते। दुर्गा स्मृता हर्षि वित्तमय शेष जंतो स्वास्थ्य स्मृता मतिमति शुभाम ददासी दारिद्र्य दुख भय निकातो दिन सर्वोपकार करना सदार्थ चित्ता। सब संपुट हम लगा के करवाते हैं। वर्ल्ड के अंदर आप कहीं भी रहें, जैसे वर्ल्ड के अंदर इंसान कहीं रहता है और वर्ल्ड के अंदर दूसरे कोने से उसके ऊपर अगर तंत्र प्रयोग किया जाता तो शरीर में प्रवेश कर जाता है। वैसा ही ये शिवलिंग का खेल है, वैसा अखंड दीपक का खेल है। आप जीवन में गुरु बनाइए अखंड दीपक को, शिवलिंग डायरेक्ट टच कीजिए। अभी नवरात्र आ रहे हैं, आप वर्ल्ड के अंदर कहीं भी रहें, सभी मंत्र सिद्ध हो जाएंगे आपके। नवरात्र में आप अपने अपने क्षेत्र में रुद्राभिषेक नमक चमक करवाएं। अगर नहीं हो सकता तो मेरे से जुड़िए, नवरात्र में स्पेशल करवा दूंगा। दुर्गा सप्तशती शिव जी के अधीन कंट्रोल है। रुद्राभिषेक नमक चमक करवाएं। नवरात्रि 9 दिन शिवलिंग में पानी चढ़ाएं, जो सामग्री मैंने बतलाया, और 9 दिन के बाद देखिएगा चमत्कार। 9 ही दिन में चमत्कार हो जाएगा। लेकिन रुद्राक्ष का कुछ भी धारण कीजिए, क्योंकि जो देवी देवता आशीर्वाद देंगे आपके शरीर ग्रहण नहीं कर पाएंगे, यह रुद्राक्ष ग्रहण करेगा। इसे कहा जाता दुर्भाग्य दोष को सौभाग्य में बदलना। आपके तो जन्म से ही दोष है, क्योंकि आपके माता पिता ने गर्भ संस्कार नहीं करवाया। 16 संस्कार में एक होता है गर्भ संस्कार। इसीलिए हमने बार बार कहा, शादी से पहले बेटा बेटी का नाम हमें दीजिए, अखंड दीपक में दीजिए, रुद्राभिषेक नमक चमक में दीजिए, ज्वाला देवी के दरबार में भेजिए बेटा बेटी का नाम। वह जलती हुई देवी है। एक बार आप लोगों का नाम वहां फिट हो गया तो लाखों वर्षों तक वहां फिट हो जाएगा। जो जा नहीं सकते, दीजिए लक्ष्मी जी को। वेद शास्त्र सम्मत गीत गाता हूं मैं। ये धोखा दे रहे हैं जन्म कुंडली देखने वाले। इन्होंने तो कहा था हनुमान जी मर गए, अभी बोलते नहीं नहीं है हनुमान जी। 2 देवी देवता प्रत्यक्ष हैं इस धरती पे, जैसे कि ज्वाला देवी, हनुमान जी, धन कुबेर देवता, ऐसे अनेक देवी देवता प्रत्यक्ष है। लेकिन इन्होंने आपको जोड़ा नहीं। इन्होंने कभी भी आपको धन कुबेर के बारे में भी नहीं बताया होगा, क्योंकि इन्हें भी नहीं मालूम। ये तो पोटली बेच रहे हैं ऑनलाइन में कि धन कुबेर का पोटली। हमने एक पंडित को पूछा एक दिन, मतलब कहां से सिद्ध करवाया? बोला मित्तल जी सिद्ध नहीं करो। मैं बोला शिव जी के आशीर्वाद आदेश से मेरा मंदिर है उड़ीसा में, बेचो मत। ये कोई पूछ देगा कहां सिद्ध किए हो, बोल नहीं पाओगे, क्योंकि गर्भगृह में ही खेल होता है। और ज्यादातर वर्ल्ड के अंदर मां बहन बेटियों को धर्म के नाम से फंसाया गया, धोखा दिया गया। लेकिन कथावाचकों का ताकत नहीं है इनके बारे में बोल दे। जितने भी अपने आप को तांत्रिक मांत्रिक सांत्रिक बोल रहे हैं, ये धोखेबाज हैं। हम जैसे खुल के बोल रहे हैं, ये कथावाचक बोल दें जिसको आपने गुरु बनाया, इनको बंबू पेल देंगे। चाहे किसी भी धर्म का कथावाचक हो, इनको बंबू पेल देंगे। इन्होंने भूत प्रेत राक्षस शक्तियों को नहीं देखा, हमने तो अपने हाथों से मारा है। इसीलिए हम कहते हैं हर हवन यज्ञ कुछ भी पूजन पाठ हो, गेहूं, दूब घास, बेलपत्ता और येलो मास्टर्ड, पीली सरसों सबसे ज्यादा डलेगा। चाहे कोई भी पूजन हो, पीली सरसों से सभी मंत्र सिद्ध होते हैं। तो ये धोखा दे रहे हैं। आप हल्दी और येलो मस्टर्ड, भीमसेनी कर्पूर, ये सब चढ़ाइए। और अभी मेरा एक अनुष्ठान चल रहा है बहुत जल्दी, अप्रैल 1 से हर रोज एक परिवार के लिए होगा पंचमुखी शिवालय में। 1 किलो कर्पूर का गोली
हल्दी पाउडर, चावल मिला के शिवलिंग में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हर रोज एक परिवार के लिए होगा। अखंड दीपक जलेंगे, फूलों से सजाया जाएगा। एक परिवार के लिए हर रोज 1 किलो भीमसेनी कर्पूर जो गोली आता है, हल्दी मिला के, आज हमने वीडियो बनाया है, छोड़ा, हर रोज 1 किलो पूरे शिवलिंग के चारों तरफ रख दिया जाएगा। चाहे अप्रैल 1 से शुरू करें या अप्रैल 9 से, हो सकता है अप्रैल 9 से, नवरात्र का प्रथम दिवस। तो उसमें जिसको शामिल होना हो तो हमारे जो मैनेजर जी हैं धनमाली जी, वह उसका सब देख रेख करेंगे। आप लिख दीजिएगा कि 1 किलो कर्पूर का पूजन हमारा शिवलिंग में करवा दीजिए। सिर्फ कर्पूर का पैसा लगेगा, बाकी लेमन, फूल वगैरह कोई पैसा आपसे चार्ज नहीं लेंगे। कर्पूर 1 किलो पूजन करके वहां छोड़ देंगे। आपका नाम वगैरह जो है एक कागज में लिख के, नीचे एक बेलपत्ता, ऊपर एक बेलपत्ता पेस्ट करके, जो अशोक सुंदरी देवी है वहां रख देंगे। कर्पूर छोड़ देंगे, अखंड दीपक जलता रहेगा। शिवलिंग से शिव जी जब 12 बजे निकलते हैं, पढ़ेंगे कि किसने आज मुझे दिया है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। वर्ल्ड के अंदर कहीं रहे शिव जी के दूत पहुंच जाएंगे। कर्पूर सबसे प्रिय है शिव जी को। कर्पूर चढ़ा देंगे, वह बोलेंगे हमारे वहां के पंडित जी, कर्पूर गौरम और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। साथ में थोड़ा चावल, गेहूं, दूध, बेलपत्ता, काला राशि, तिल, वो संभालने का काम है हमारे मैनेजर धनमाली जी का। और ज्वाला देवी, लक्ष्मी रानी, जन्म कुंडली में जैसा भी दोष हो, रुद्राभिषेक नमक चमक से दुख दरिद्रता दूर होते हैं। निकाल के देखिए, किसी के जाल में न फंसे। मां बहन, जहां आप जाल में फंसोगी पैसा भी जाएगा और ये इज्जत का तार तार कर देंगे। वर्ल्ड लेवल कथा कह रहा हूं, ये कहीं ना कहीं आपको जाल में फंसाएंगे। मैं जितना खुल के बोल रहा हूं, सबसे अलग प्रवचन दे रहा हूं। वृंदावन में कितना गौशाला है, रिकॉर्ड निकालिए, रिकॉर्ड निकालिए। जितने व्यक्ति आप पैसा भेज रहे हो, आपके आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। वृंदावन ये धार्मिक तीर्थ स्थल था किसी जमाने में, लेकिन राम तेरी गंगा मैली। जो कथावाचक कुछ नहीं करते, सिर्फ पैसा कमाते हैं, इन्होंने मलिन कर दिया है वृंदावन के नाम को। सिर्फ पैसा, बंदर सेवा, ये सेवा, वो सेवा, गरीबी सेवा। गरीबी वृंदावन क्षेत्र में एक भी नहीं है। गरीबी अगर है ओडिशा राज्य, मेरे जिला कालाहांडी में है गरीबी, लेकिन फिर भी हमने कभी नहीं कहा कि कालाहांडी गरीबों को पैसा भेजो। वहां एक गरीब नहीं है, फिर भी भीख मांगे के जैसे वृंदावन वाले पैसा मांग रहे हैं। यहां हम सेवा कर रहे हैं गरीबों का। झूठ बोल रहे हो। किसी बाबा को सुला देंगे, कांटे के ऊपर बोलेंगे कांटा वाला बाबा।